कि आप बैठकर भले कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, पर जिस दिन तुमने दिल से जब यहाँ पर बाबा से प्रार्थना करी जाए और तुम थोड़ी देर के लिए जब मौन हो जाते हो, नेत्र बंद करके उस बाबा से अपने मन की बात जब बोला जाता है, बाबा सब दुख काटो, फिर कुछ देर के लिए जब मौन हो उससे अपने दिल की बात कहो, इतने भाव से कहो कि जैसे तुम्हारा पिता तुम्हारे करीब में बैठकर कथा को सुन रहा है, तुम्हारी बातें सुन रहा है, तो मेरा भोलेनाथ 3 महीने में तुम्हारी भी झोली में कुछ ना कुछ देगा। जाओ निश्चित, क्या ना दे। एक पत्र में एक बहन जी ने लिखा, मेरा नाम आशा कुशवाहा है, मेरे पति का नाम नारायण कुशवाहा है, 14 साल से औलाद नहीं थी, हमने यूट्यूब बेबी का जो क्रम है वो करा, हमने सारे क्रम कर दिए, पर उसके बाद भी मुझे संतान नहीं हुई। तब हमने पंडाल में बैठकर कथा अपने पड़ोसी के कहने पर श्रवण करी और बाबा की कृपा से 14 साल के बाद बाबा की कृपा से हमारे घर में औलाद का सुख आया है। 14 साल के बाद। मेरा नाम आशा कुशवाहा, पति का नाम नारायण कुशवाहा है, और कहाँ से हैं? जिला ग्वालियर से आए हैं, डबरा के रहने वाले हैं और ग्वालियर जिला के हैं, डबरा से। तो शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओखड़ी ओखड़ी है, और उसके आश्रित हो जाओ। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। जितने डबरा वाले बैठे हैं, जितने बैठे हैं पंडाल के अंदर, पंडाल के बाहर, सब बोलो, हम तो चलते हैं, हम तो बाबा के। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया जलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते, सीहोर वाले के भरोसे चलते, ओघड़दानी के भरोसे चलते। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। उसके आश्रित हो जाओ, किसी के आश्रित, किसी के आश्रित। आपको लगता है कि ये घर मेरा है, आपको लगता है ये परिवार मेरा है, आपको लगता है ये कुटुंब मेरा है, आप उसके आश्रित नहीं हुए ना अभी। एक माताजी बैठी हैं कथा में, उनकी लड़की डबरा की है और माताजी राजस्थान से आई हैं। 4th स्टेज का उनको कैंसर था। कहीं बैठी हूँ, कल जब हम वहाँ बैठे थे तो वहाँ मिलने आई थी, उनका पत्र था पर हमें कोई स्मरण में नहीं आ रहा। ठीक है, अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उन है पंडाल के बाहर बैठे हुए हैं, अच्छा जहाँ भी बैठे हैं अगर बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। 4th स्टेज का कैंसर, डॉक्टर ने जवाब दे दिया घर ले जाओ, शरीर काम नहीं कर रहा, वृद्ध अवस्था है। वो राजस्थान से यहाँ कथा सुनने के लिए अपनी बेटी के यहाँ आई। क्यों आई? उस माँ से आप पूछोगे तो वो माँ कहती है कि मेरे को 4th स्टेज का कैंसर, गले का डॉक्टर ने मना कर दिया, अब मैं रह नहीं सकती। और गुरुजी बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि शिव जी पे जल चढ़ाती हूँ, पीती हूँ। मैंने कह दिया भोलेनाथ जी को, मेरे अंदर तू बैठा है, ये बीमारी मुझे नहीं है, मेरे बाबा तुझे भी तो कष्ट हो रहा होगा। और जिस दिन मनुष्य ने ये जान लिया कि आपके भीतर शिव बैठा है, बस समझ लेना कि तुम्हारा सारा दुख मेरे भोले बाबा का होना प्रारंभ हो जाए। दुख शिव का। उसने कहा बाबा तकलीफ हो गई, 4th स्टेज का कैंसर हो गया, डॉक्टर मना कर दिया बाबा, अब तू संभाल। डॉक्टर ने 3 महीने का टाइम दिया था कि 3 महीने हैं, सेवा करो। घर के लोगों ने सेवा करी 3 महीने। उस माँ ने मंदिर जाना चालू कर दिया।
लड़खड़ाती, शरीर में दम नहीं, फिर भी मंदिर जाती और जल चढ़ाकर वहीं नंदी के पास बैठकर पीती। और बाबा की कृपा से आज 4 साल हो गए, बाबा की कृपा से आज तक बाबा की कृपा से खुश बैठी, आनंद में बैठी। शिव किसको कहते हैं? बहुत कम लोग हैं जो भगवान शिव को जान सके। कई लोग कहते हैं ये शंकर जी के बहुत बड़े भक्त हैं, कई लोग कहते हैं ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। हम उनको देखकर हाथ जोड़कर नमन कर लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि बहुत बड़े, हम तो इतना कहते हैं कि जो शिव का भक्त होता है उसके लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। उसके लिए तो स्वयं डमरू वाला डमरू बजा बजा कर कहता है कि ये मेरी औलाद है, ये मेरी औलाद है। क्यों? बहुत जटा बढ़ा लिए, चंदन लगा लिए, कपड़े चेंज कर लिए और सोचा भगवान मिल जाएगा। मेरी जीजियों, कपड़ा बदलने से कभी परमात्मा नहीं मिला, कलेजा बदलने से परमात्मा मिलता है। कपड़ा बदल कर क्या हो, क्या मिले? बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से। आप ही की भाभी के यहाँ पर बच्चा हुआ 25 साल के बाद, और बाबा कुबेर भंडारी की कृपा से उसकी मिट्टी से संतान तो ठहर गई, पर बच्चा 6 महीने में ही जन्म लिया। 6 महीने के दिन, 6 महीने में जन्म लिया तो डॉक्टर ने कह दिया इसकी धड़कन श्वास सब गई हुई है। पर वो माँ ने इतना भरोसा करा कि दिया मुझे कुबेर भंडारी ने है तो संभालेगा भी वो। जीजी बोल रही हैं कि कल उसको लेकर आई थी और 25 साल के बाद बाबा की कृपा से वो स्वस्थ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर। चलना सिखाया, भक्तों से मिलना सिखाया, तो सीना रोते नहीं, अच्छे खुश खुश जाओ, अब तो लग गई। दीदी कह रही है पिछले साल रुद्राक्ष महोत्सव में गए थे, बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, आज रेलवे में मास्टर बनकर रतलाम में जॉब कर रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उसके आश्रित हो, आश्रितता किसी और की नहीं। संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो भरोसा टूटेगा, किसी दूसरे पर भरोसा करोगे तो टूटेगा, इंसान पर भरोसा करोगे तो टूटेगा, पर शिव पर भरोसा करोगे तो कभी नहीं टूटेगा। शिव साथ देता है, शिव साथ देता है। आज के समय में तो समझ में भी नहीं आता कि किसको भरोसा करो किस पर ना करो। रोज टीवी खोलो, किसी ना किसी के चिट्ठे खुलना प्रारंभ हो जाते। किस पर भरोसा करोगे? इंसान पर कभी भरोसा मत करो। यह मानव शरीर है, मानव शरीर गलतियां कर सकता है, मानव शरीर गलतियां करेगा, और यह मानव शरीर है, कभी भी गलती हो सकती है, पर गलती इंसान से होती है, परमात्मा से नहीं। इसलिए परमात्मा को भजना प्रारंभ करो। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाया, कोई हमें गुरु ही नहीं मिला। हम कहते हैं नहीं बनाना, मत बनाओ। आप गुरु बना लो उस देवादिदेव महादेव को, उसका एक मंत्र पकड़कर रख लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और जाओ उसके पास में एक लोटा जल लेकर उसकी आराधना, उसकी साधना करो। किसको बनाए, किसको ना बनाए, ब्रह्म को। और भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार,
भौरे ने खिलाया, लाया फूल फूल तो ले गया राज कुंवर। भौरे तू कहना न फूल फूल मेरा रो गया इधर उधर, भौरे ने खिलाया लाया फूल फूल तो ले गया राज कुंवर। ये मन रूपी फूल शिव को दे दो। पार्वती जी के पास में फूल नहीं था। सखी ने कहा पुष्प नहीं है, दूसरी सखी कह दी पुष्प नहीं है। पार्वती जी ने स्पर्श करा शिवलिंग का, नेत्रों को हाथ लगाया, शिव के शिवलिंग को लगाया। बाबा मेरे पास देने के लिए आज फूल नहीं है, ये नेत्र रूपी पुष्प मैं तुम्हें देती हूँ, ये नेत्र रूपी पुष्प मैं तुम्हें दे दूँ। उसकी शरणागति ग्रहण करो, उसकी शिव कथा कर रहे हैं। पार्वती मैया के शिव तत्व है। जब माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी जब तप साधना में लीन हुई, पार्वती जी की सुंदरता देखकर समुद्र देव उनकी ओर आकर्षित हो गए। समुद्र सुंदर है, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा बहुत सुंदर है। देखो भक्ति कैसी होना चाहिए, तो शिव पुराण कहती है भगवान विष्णु और भगवान शिव के जैसी होना चाहिए। कितनी सुंदर भक्ति है भगवान नारायण की, और कितनी सुंदर भक्ति है भगवान शंकर की। भगवान नारायण किसको भजते हैं? जम के बोलो। नारायण भगवान किसका भजन करते हैं? देव अधिदेव महादेव। और महादेव किसका भजन करते हैं? भगवान श्री नारायण। राम जी भजते हैं शिव को और शिव जी भजते हैं राम जी को। भगवान कृष्ण भजते हैं शंकर भगवान को और शंकर भगवान भजते हैं भगवान कृष्ण। आपने अभी तक एक कथा सुनी होगी कि भगवान विष्णु जी ने कमल का पुष्प नहीं मिला था तो अपना नेत्र कमल निकालकर शंकर भगवान को दिया था। सुनिए ना कथा। तो शिव जी के कितने नेत्र हो गए थे? 3 नेत्र। भगवान शंकर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी को दिया था, तो भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए थे। एक कथा शिव पुराण में मिलती है बड़ी सुंदर, कि केवल नेत्र नहीं, केवल शस्त्र नहीं, भगवान नारायण ने शंकर जी की इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी, और शंकर भगवान ने भगवान नारायण की इतनी भक्ति करी कि नारायण भगवान का जो गोरा गोरा स्वरूप था, सुंदर सुंदर स्वरूप था, वो गोरा गोरा स्वरूप शंकर जी ने ले लिया, और शंकर जी का जो सुंदर सुंदर श्याम स्वरूप था, काला स्वरूप था, वो भगवान श्री हरि ने ले लिया। तो भगवान शंकर तो हो गए कर्पूर गौरम कर्णावतारम, और भगवान नारायण हो गए श्याम वर्ण। भक्ति के बल पर केवल भक्ति का, भजन का बल, शिव स्मरण का बल। अब कथा पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्मरण करिएगा। भगवान विष्णु जी ने भगवान शंकर का स्मरण करा तो उनका कलर तक भगवान ने ले लिया, उनका रूप ले लिया। शिव जी ने भगवान नारायण का जो रूप था वो ले लिया। तो शिव पुराण कहती है जो भगवान शंकर का भजन करता है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाता है, शिव की अविरल भक्ति में जो डूबता है, शिव महापुराण की कथा को जो पंडाल में बैठकर श्रवण करता है, शिव पुराण की कथा कहती है भगवान भी उनके सारे दुखों को अपना बना लेते हैं और अपना सुख उनको प्रदान करते हैं, सुख देते हैं, सुख देते हैं, दुख को।
ओके माँ, यही माँ है। डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर कह दिया था और शिव की कृपा से, आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर बैठी हैं। शंकर को भी, डॉक्टर को भी शिव कहती हैं कि गुरुदेव आप कहते हो कि डॉक्टर शंकर है और शिव का रूप डॉक्टर भी इलाज करता है और शिव की एक बेलपत्र और जल भी इलाज करता है। स्वस्थ चलिए बेलपत्र मैं पढ़ बेलपत्र ला, 1 मिनट। हाँ, इसमें क्या है? इतिहास तुम्हारी विश्वास तुम्हारा है, भोले बाबा सुन लो ये मेरी कहानी है। बेटी का नौकरी बैंक में लगी सरकारी। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दीजिएगा। तुम्हारा है भोले बाबा सुन लो ये मेरी कहानी। शिव शिव है, उसकी भक्ति, उसका स्मरण हमें सुख देता। नहीं था पार्वती जी के पास में तो माता पार्वती जी ने स्पर्श कर लिया और सब कुछ मिल गया। अपने घर में कभी झगड़ा मत करो इस बात के लिए कि आज शिवरात्रि है, तुमने मुझे दूध लाकर नहीं दिया, बेलपत्री लाकर नहीं दी, तुमने ये सामान लाकर नहीं दिया। इसका झगड़ा अपने घर में नहीं होना चाहिए। पूजन का कोई सामान यदि तुम्हारे घर में नहीं है, उसके लिए झगड़ा ना करिए, लड़ाई ना करिए। कुछ नहीं है तो बाबा को केवल स्पर्श कर कर दिल से अपना हृदय बाबा को समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। बाबा उसको स्वीकार करिए। क्यों झगड़ा करना? और वैसे भी दुनिया के लोग भगवान के लिए जो भी सामग्री लाते हैं वो तो कोई बहुत महंगी तो लाते नहीं है। भगवान के लिए होता है, कितना कितना विचित्र जमाना है। माँ अपने बच्चे से कह दे, सुनो जन्माष्टमी है, भगवान के लिए माला लेकर आना। बेटा गया माला लेने के लिए, माला वाले के पास, फूल वाले के पास, ये माला कितने की है? 25 रुपए की, ये 55 रुपए की, इससे छोटी 10 रुपए की। काय के लिए चाहिए? जन्माष्टमी है ना आज, उसके लिए। ये माला कितने की है? ये 150 रुपए की। और 150 की इतनी महंगी? ना ना ना, 55 वाली नहीं सर, ये 50 वाली अच्छी है, दे दो। नहीं, वो 10 वाली दे दे। किसके लिए ले जा रहा है? भगवान के लिए। थोड़े दिन बाद आ गया करवा चौथ का व्रत, पत्नी ने कह दिया मेरे लिए वो लेके आना ऐसे बाल में लगाने का गजरा। गया फूल वाले के पास, ये कितने का है? 40 रुपए का। अच्छा वाला बता सर, ये 80 रुपए का है। इससे अच्छा है क्या? इसमें 2-4 गुलाब के फूल और लगा और थोड़ी बहुत ऐसी पुछंडी लगा दे बाल में, ऐसी चमक वाली, वो भी लगा दे। सर 250 रुपए से कम का नहीं मिलेगा। अरे कोई बात नहीं, दे। पत्नी के लिए ले गया 250 रुपए का गजरा, भगवान के लिए ले गया 10 रुपए की माला। भगवान समझ गए तेरी दृष्टि में पत्नी श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, अब तेरे सारे दुख वही निपटाएगी, वो निपटा। क्यों? मैं सुख ढूंढे। परमात्मा तुमसे बहुत चीजों की कामना नहीं करता। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मुझे धन देना, वैभव देना, पैसा देना, दौलत देना, सत्ता देना, ये देना, वो देना। भगवान कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो तुमको दिया वो तुम मुझे दो। जो मैंने तुमको दिया है वो मुझे दीजिए। भगवान ने क्या दिया है? तो कहा दिल देकर भेजा है, इसलिए भगवान को केवल अपना दिल दे दीजिए। दिल दे।
पर आज के ज़माने में तो दिल ऐसा हो गया कि रोज़ मोबाइल पे 2500 को दिया जाता है, रोज़। और अभी तो वो सीजन चल रहा है दिल देने का। दिल क्या हुआ, घर में रखी हुई मूली है, हर किसी को दे दिया। किसी ने कुछ बोला, तुरंत एक मोबाइल में बना बनाया आता है दिल, उसको बना बनाया तुरंत। इतना बेवकूफ़ बनाए आज का इंसान, फ़ोन पे बात करे तो मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, और भगवान से जाकर के मात पिता शरण गऊं मैं किसे। इंसान बड़ा गजब का, बहुत गजब। और दुख आया तो गया परमात्मा के पास, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। भगवान ने कहा क्यों, तू तो दिल तो उसको भेज रहा था और अब मेरे पास आ गया। तो भगवान कहे ना ना ना, इसको स्वीकृत नहीं। ये उसी में का हाल है जैसे एक शेर की शादी हो रही थी, और शेर की शादी में सारे शेर बाराती सब नाच रहे, और नाचते नाचते आगे एक शेर दूल्हे ने देखा कि एक चूहा भी मेरी शादी में नाच रहा है। शेर को गुस्सा आ गया, शेर ने अपने बारातियों को बुलाया, पकड़ के लाओ चूहे को। शेर की शादी में, इतने राजा की शादी में, और ये चूहा नाच रहा है। इतने में चूहे को पकड़ कर लाए। क्यों रे, मालूम नहीं है किसकी शादी है? मालूम है शेर की है, तो तू क्यों नाच रहा है? वो सुना ही नहीं, नाचना फिर चालू कर दिया। चूहा फिर नाचा, शेर को लगा चढ़ गई इसको, फिर कहा पकड़ के लाओ इसको, वापिस पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ। चूहे को फिर पकड़ के लेके आया। क्यों रे, अकल नहीं है तुझे, मालूम नहीं है किसकी शादी है? शेर की शादी है, तो तू क्यों नाच रहा है? उसने कहा 2 साल पहले मैं भी शेर था, शादी होने के बाद ऐसा हो गया। अभी तेरी भी शादी होने दे, तू भी ऐसा ही होगा। हमने खुद देखा है जिनकी शादी में गाने बजते हैं डीजे पे, वो कौन सा गाना रहता है? वो जब दूल्हा आता है तो अजीबो शान शहंशाह, भयंकर गाना बजता है, अजीबो शान शहंशाह। और वो जो शहंशाह शेरवानी पहन के घोड़ी पे चढ़ के तलवार लेकर शहंशाही करते थे, 15 दिन के बाद नल पे से पानी की बाल्टी चड्डे पे उठा रहा है शहंशाह। फिर घर में बैठी बैठी मम्मी धीरे धीरे मुस्कुरा रही, देख मेरे छोरे की हालत क्या हो गई भगवान। अंदर बैठी बैठी तो बहू को लग रहा है तुम्हारी माँ खूब हंसती है हमको देख देख के, माँ तुझको देख के नहीं हंस रही, अपने छोरे को। पहले कहता था खाना लाओ, नमक कम, मिर्ची कम, अब तो बाल भी पड़ा तो भी चूस चूस के खा गया। ले अब कुछ ना बोल रहा, खा पूरा। अजीब शान शहंशाह दरले सा खाओ पूरा। और अगर एक बार भी बोल दे कि सब्जी में बाल पड़ा है, एक बार बोल दिया, उस दिन से जगत जननी को देख बना लिया करो खुद, तुम्हारे बाप की नौकरी लगी है, खुद खा नहीं बनाना जा। फिर वो चली गई अंदर, और ये भेरू सिंदूर लगा हुआ गया, कैसे ना कैसे मनाया, तब जाके फिर वापस खाना मिला। क्या मतलब? शिव पुराण कह रही है जैसे हो वैसे रहो, दिखावा मत करो, आडंबर में मत पड़ो। ये नहीं कि बहुत चंदन लगा लिया, बाल बढ़ा लिए, कपड़े बदल लिए तो शिव मिलेगा, बहुत सारी माला पहन ली तो शिव मिलेगा। नहीं, शंकर को पाने के लिए बाहर का रूप बदलने की जरूरत नहीं है, शंकर को पाने के लिए भीतर का कलेजा बदलने की जरूरत है। शिव प्राप्त हो जाए, शंकर मिल जाए, शिव की प्राप्ति, उसको हर पल, हर घड़ी, हर क्षण याद करते रहो, हर पल याद करो। जब दुख आए तब याद करो,
तकलीफ आए, एक लोटा जल लेकर पहुंच गए। दुख आया, शिव जी के पास पहुंच गए। वो एक फिल्मी गाना है एक, उसकी एक लाइन याद कर लो। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। शिव याद आए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, तो समझना कि शिव है। कथा आज समापन हो जाएगी, आप अपने घर चले जाओगे। जब तुम्हारे जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, एक लोटा जल लेकर जब शिव के पास जाओ और तुम्हें याद आए कि डबरा में सियोर वाला बाबा आया था और उसने कहा था कि शंकर पर भरोसा करना, जब तुम्हारी बुद्धि में ये बैठ जाए तब मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। बस वो याद रहे और कुछ भी नहीं। आएगा, दुख हरेगा, तकलीफ दूर करेगा, कष्ट दूर करेगा, मेरे संकट काटेगा, मेरा भोले बाबा आएगा, जरूर आएगा, निश्चित है आएगा। चौदह साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार थाली बजा। उठ जाओ शंभू शिव। तुम किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव को रिझा तेरे